हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी अपन ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो ठोस आकृतियों में अपन किस किस के बारे में पढ़ेंगे। अपन ठोस आकृतियों के अंदर घन, घनाभ है और अपना गोला है, शंकु है, बेलन है इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने आज इनमें से दो आकृतियां ली हैं, घन और घनाभ। तो सबसे पहले अपन घन और घनाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। घन और घनाभ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी अपन लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या होता है? घन और घनाभ दोनों की दोनों ही अगर देखें तो त्रिविमीय आकृतियां हैं। त्रिविमीय आकृति है, यानी कि तीन विमाओं में होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनकी होती है। तो घनाभ है एक, अगर इसकी लंबाई अपन L माने, चौड़ाई को B माने, अगर ऊंचाई को H माने, और इसके अंदर क्या होता है, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं घनाभ के अंदर। और अगर देखें इसका डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। अभी डायग्राम के द्वारा इनको देखते हैं। इसके अंदर कुल 6 फलक होते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ये होता है अपना LBH के द्वारा लिखते हैं। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपन देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। आता कहां से है? इसके अंदर दो दो फलक समान होते हैं, जैसे ये वाला फलक अपनी तरफ वाला और इसके पीछे वाला वो वाला, ये दोनों क्या है, समान है। अगर इधर वाले की बात करें और इधर वाले की बात करें, ये समान, ऊपर वाला और नीचे वाला भी फलक समान होते हैं। और सभी के सभी जो फलक होते हैं वो होते हैं आयताकार। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दो अपने को बुझाई दे रखे, उनको गुणा करने पे आयत बन जाता है। अब कितने बन गए, लंबाई गुणा चौड़ाई के 2 बन जाएंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई के दो दो फलक बनते हैं। इस प्रकार अपना ये वाला सूत्र आता है। अगर इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। अगर इसके घनाभ के विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण इसका होता है, अंडर रूट में लिखते हैं L² प्लस B² प्लस H²। ये इसका विकर्ण होता है। ये तीनों अपने को किसके लिए याद रखने हैं, घनाभ के लिए। दूसरा इसके अंदर अपना आता है घन। घन और घनाभ में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। घन क्या होता है, घन के अंदर अपन लेते हैं जो घनाभ है ना, LBH अपन ने ली थी, इसकी 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर इन सबको बराबर कर दें एक एक, यानी कि तीनों की तीनों अगर बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, अपना आकृति क्या बन जाती है, घन बन जाती है। इसके अंदर कैसे फलक बनते हैं, वर्गाकार फलक इसके अंदर बनते हैं। और सभी के सभी फलक अगर वर्गाकार हैं तो 6 फलक होंगे। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 6a², एक वर्गाकार फलक का क्या होगा, a², और कितने फलक हैं, 6, तो 6a²। अगर यहां भी इसमें भी मान रख देते हैं तो ये भी 6a² आएगा। अगर L की जगह भी a रखें, B की जगह भी a रखें और H की जगह भी a रखें तो भी अपना यही आंसर आता है। दूसरा इसके अंदर अगर आयतन देखें, आयतन क्या होगा, LBH होता है ना घनाभ का। अब तीनों की जगह क्या रखना, a की घात 3 होता है, a³। तो घनाभ, घन का जो आयतन है वो a³ होता है। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण अगर देखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, √3a। अगर इसमें मान रख देते हैं, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर कर देंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे और 3 अंदर बच जाता है रूट में और a बाहर आ जाता है। ये इस प्रकार अपन 3 फॉर्मूले घनाभ के हैं अपने पास और 3 फॉर्मूले अपने घन के हैं। इनको अपने को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक घन का विकर्ण अपने को दे रखा है 17.32 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अपने को दे रखा है घन का विकर्ण, विकर्ण अपने को दिया है 17.32 सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या होता है घन का, √3a। तो यहां से अपन फॉर्मूला रख देते हैं, √3a बराबर 17.32। यहां से a बराबर आ जाएगा 17.32 बट्टे √3। अब √3 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 17.32 बट्टे 1.732। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। अब जैसे ही ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ये वाला हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 100 में 1000 का भाग देंगे तो 10 आ गया। यानी a का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया है।
ए का मान 10 सेंटीमीटर आया। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना, क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास है, सीधा सूत्र क्या है, 6a²। अब 6 का मान 6 ही होता है, 6 का मान तो 6 ही रहेगा, a का मान 10 है, स्क्वायर करना है। तो 6 गुणा 10 गुणा 10। अब गुणा कर देंगे 6 को 10 से 2 बार गुणा करेंगे, यानी 6 को 100 से गुणा कर देंगे, 600। अब मात्रक क्या लगाएं, क्षेत्रफल है तो वर्ग, जो भी अपनी इकाई है क्या है, सेंटीमीटर। अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो भी अपनी लंबाई होती है, विकर्ण होता है या फिर त्रिज्या है, परिमाप है, ये सब की सब क्या है अपने लिए, ये सब दूरी है। तो दूरी के अंदर सिर्फ एक ही घात आती है, जैसे सेंटीमीटर आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, किलोमीटर आ जाएगी, इस प्रकार की इकाई आती है। दूसरा अगर बात करें क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसकी जो मात्रक आता है, इसकी जो इकाई आती है वह आती है वर्ग इकाई आती है, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, इस प्रकार आएगा। तीसरा अपने पास है आयतन। आयतन के अंदर 3 बार आती है, यानी घन इकाई आती है, जो इसकी मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है, वो घन इकाई आती है, यानी सेंटीमीटर की घात 3 आएगी, मीटर की घात 3 आएगी, किलोमीटर की घात 3 आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः, अपने पास कोई 3 ठोस घन लिए हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः दे रखी हैं। A1 का मान 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन A2 के लिए 4 सेंटीमीटर, तीसरा घन है अपना, इसकी भुजा मान लेते हैं A3 5 सेंटीमीटर। ठोस घन है को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, यानी इन तीनों घनों को अपन ने क्या किया, पिघला के एक बड़ा घन बना दिया है। तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो सारा का सारा अपने इसमें करना क्या, जैसे ही ठोस घन है तो पिघाला है, उसको पिघलाया है, तो क्या किया है, यानी उसके आयतन से तीनों के आयतन को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। अब इनके आयतन जोड़ेंगे और जो भी नया घन बनेगा उसका आयतन इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। अपने को ये ध्यान में रखना है। अपन इसकी भुजा मान लेते हैं ए, नए घन की अपने को यही ज्ञात करना है। ए भुजा मान लेते हैं, तो पहले घन का जो आयतन है वो क्या होगा, ए की क्यूब, A1 की क्यूब यानी 27 आ गया। इसमें A2 की क्यूब आएगा तो 4 की घात 3, 4 चौक 16 और 4 से और गुणा किया तो 64। इसी प्रकार A3 की क्यूब करेंगे, 5 की घात 3 करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ये तीनों घनों का आयतन आ गया। अब अपन ने क्या किया, इनको पिघला के मिला दिया है। अब मिलाया है तो नया घन है उसका आयतन इनके बराबर होगा। तो नया घन का आयतन A की घात 3 होगा, ये सब किसके बराबर होगा, 27 प्लस 64 प्लस 125, इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब इनको जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6, 2 और 1 3, 9 और 12 और 9 21, यानी A की घात 3 का मान आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को निकालना क्या, नए घन की भुजा। A का मान निकालना है तो क्या करने पड़ेगा, 216 की घात 1/3 करना पड़ेगा। अब अपने को पता होना चाहिए कि 216 किसकी क्यूब होती है, तो ये होती है 6 की घात 3 होती है 216। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अपना अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 9 और 8 मीटर है। इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई के रोड की लंबाई क्या होगी। ऐसा अगर अपने को कभी भी क्वेश्चन मिले जिसमें अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो सकता है वो घन आकार का हो सकता है वो घनाभ का हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा अलग भी हो सकती हैं या फिर तीनों बराबर भी हो सकती हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अपने पास आए कि उसमें अधिकतम लंबाई की रोड या बांस जो भी अपने को रखना है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसकी अधिकतम लंबाई जो होती है वह होती है विकर्ण के बराबर। यानी विकर्ण से बड़ा घन या घनाभ में कुछ अपन भुजा का नहीं रख सकते हैं। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, घन या घनाभ में विकर्ण होती है। तो विकर्ण कितना होगा, अब विकर्ण ये कौन सी आकृति बनेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कमरा है, तीनों अलग अलग हैं तो बनेगा घनाभ। और घनाभ के लिए क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट होता है। L² B² H² को अगर जोड़ दें स्क्वायर करके, L का स्क्वायर क्या करेंगे, L का मान 12 है, L 12 दे रखा है, B का मान 9 दे रखा है और H का मान 8 दे रखा है। तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर
64 होता है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 6 8 6 14 और 14 28, 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? तो विकर्ण क्या आ जाएगा अपना? 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 मीटर। तो यानी सबसे बड़े रखी गई रोड की लंबाई कितनी होगी? 17 मीटर। 17 मीटर से ज्यादा की कोई भी रोड उसके अंदर अपन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा होती है घन या घनाभ के अंदर वह होती है विकर्ण। अपना अगला क्वेश्चन एक और है, उसको देखते हैं भी। दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। यानी दो घन है अपने पास कोई, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अपने को दे रखा है। यानी पहला घन की अगर बात करें तो उसकी भुजा मान लेते हैं A1, दूसरे घन की भुजा मान लेते हैं A2। अपने को दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा 6A1 का स्क्वायर, दूसरे का होगा 6A2 का स्क्वायर। इनका अनुपात दे रखा अपने को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। 6A1 का स्क्वायर बटे 6A2 का स्क्वायर दे रखा है। ये दे रखा है 1:4, यानी 1/4 दे रखा है। यहां से 6 से 6 कैंसिल, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर अपने को दे रखा है 1/4। इसके बाद पूछा क्या इसने, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात निकालना तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन क्या होगा? A1 की घात 3। अब भाग किसका देना उसमें? दूसरे घन के आयतन का कितना? A2 की क्यूब। अब यहां से अपने को A1 की क्यूब बटे A2 की क्यूब निकालनी है। अब अपने पास क्या पता है, यहाँ पे क्या अपने को दे रखा है? A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर दे रखा है। यहां से अपन निकाल लेते हैं A1 बटे A2। दोनों तरफ क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का आ जाएगा 2। यानी A1 बटे A2 का मान अपने पास है 1/2। यहां से अपने को क्यूब करनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A1 बटे A2 की क्यूब। और A1 बटे A2 का मान 2 है, 1/2 है, इसकी क्यूब कर देंगे तो 1/2 की क्यूब आ जाएगी 8। यानी आयतन का अनुपात क्या आ गया? 1/8, यानी 1:8 यहां से अपने पास आ गया है। अगर भुजाओं का अनुपात अपने से पूछता तो अपन बता देते A1 अनुपात A2 क्या है? 1:2। जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो अपन निकाल देते हैं। अपना एक और क्वेश्चन है एक प्रकार का, इसको और देखते हैं। अलग अलग प्रकार के अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। दो समान घन जिनकी भुजा क्रमशः है, दो समान है तो उनकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर दे रखी हैं, को सटाकर रखा गया है, तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास दो कोई घन है, जैसे एक घन ये वाला है 2 सेंटीमीटर का, और दूसरा एक और घन है समान है इसी प्रकार का है, उसकी भुजा भी अपने को 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इनको अपन ने क्या किया? सटाकर रख दिया। जैसे ये 2 था, दूसरा ये भी 2 है, इनको अपन ने मिला के रख दिया तो बने घनाभ, यानी ये क्या बन गया? अब घनाभ बन गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने को पता होना चाहिए इसकी L, B और H। यहाँ पे 2 2 थी, यहाँ भी L, B, H घन था तो 2 2 2, तीनों लंबाइयां क्या थी? 2 सेंटीमीटर ही थी। अब अपन ने क्या किया? इनको पास मिला के रख दिया। तो जैसे ही पास मिला के रखा है तो क्या होगा? उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2 से 2 + 2 हो जाएगी। ये वाली भुजा इसकी बढ़ गई, ये हो गई 4। L का मान 4, B का मान कितना रहेगा? चौड़ाई कितनी रहेगी? पीछे की साइड तो उतनी 2 ही है, तो B का मान 2। और ऊंचाई कितनी रहेगी? ये अगर 2 थी, ये भी तो 2 ही रहेगी, तो H का मान भी 2 ही रहेगा। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन ने निकाल ली है। किसका मान बदलेगा? अगर दो घन अपन ने सटा के रखे हैं सिर्फ लंबाई का, तो क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL कर देते हैं गुणा L और B को। L और B को करेंगे 4 को 2 से करेंगे 8, प्लस B और H को कर देते हैं 2 और 2 4, फिर H और L को करेंगे तो 8। इनको सबको जोड़ के लिख देते हैं 8 4 12, 12 और 8 20, 2 × 20 यानी 40। मात्रक क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये अपना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसके बाद अपने को और क्या निकालना? आयतन। आयतन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर अपने दो घन हैं, इनका आयतन अगर सटा के रख देते हैं तो घनाभ, जो अपना घनाभ बना है उसका आयतन क्या होगा? दोनों घनों के आयतन के बराबर ही होगा। उनको अगर जोड़ के लिख देते हैं वो ही होगा, या फिर अपन यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH। L का मान 4, B का मान 2, H का मान 2।
2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16। अब मात्र क्या आएगा, सेंटीमीटर की घात 3। ये अपना आयतन आ जाता है। एक अपना लास्ट प्रकार का क्वेश्चन और लिया अपन ने, इसको और देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन बनाना है अपने को। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसके लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी, यानी अपने को 8 सेंटीमीटर भुजा का घन अगर बनाना है तो 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन मिलाने से ये बनेगा। तो इसका सीधा सा अपने पास तरीका है कि बड़े घन का घनों की संख्या अगर अपने को निकालनी है, घनों की संख्या, या हो सकता है अपने से घनाभ की संख्या भी निकालनी पड़ जाए, तो इस ऐसा क्वेश्चन करने के लिए छोटे घनों की संख्या अगर अपने को निकालनी है, छोटे घनों या घनाभ की जो भी संख्या अपने को निकालनी है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन या घनाभ का आयतन, बड़े घन या घनाभ का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, यानी बड़ी जो आकृति है उसमें छोटी आकृति के आयतन का भाग देते हैं। अब बड़े घन का आयतन कितने, बड़े घन की भुजा 8 है, 8 गुणा 8 गुणा 8, 1 की घात 3 होता है। इसी प्रकार छोटे घन का आयतन क्या आएगा, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 क्यूब होता है ना आयतन, इसलिए ये आ जाएगा। 2 से 2 इसको काट दिया, फिर ये 2 से 2 काट दिया और 2 से 2 काट दिया, क्या बचा 8 गुणा 8, यानी अपने पास 64 घन चाहिए। यानी छोटे कितने घन चाहिए, अगर 2 सेंटीमीटर के घन अपने को लेके 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन अगर बनाना है तो अपने को कितने घन चाहिए, 64 घन। इसको अपन सीधे तरीके से भी देख सकते हैं, 2 के अगर बनाने तो नीचे वाला जो पृष्ठ होता है उसके अंदर कितने घन आएंगे, जैसे ये 8 है, इधर वाला भी 8 है। अब 8 में तो 2 का आ गया, 1 2 3 और 4, यानी 4 नीचे वाली एक लाइन में आए, फिर 4 यहाँ पे आएंगे और फिर 4 यहाँ पे और 4 ये, इस प्रकार आएंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि एक लाइन में 16 घन आ रहे हैं। इनकी ऊंचाई कितनी हुई है अभी, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 करके 8 करनी है तो 16 इस लाइन में, फिर 16 दूनी 32, 48 और 64, इस प्रकार भी अपन इसको निकाल सकते हैं। कितने घन चाहिए अपने को, टोटल 64 घन चाहिए। आगे का अपन जो और भी आकृति हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।